नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में। अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है, किन लोगों को इसका लाभ मिलता है, आवेदन करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, नई लाभार्थी सूची कब तक जारी हो सकती है और पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त किस तरह जारी की जाती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपके मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पीएम आवास योजना आखिर है क्या। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपना घर बना सकें या अधूरा घर पूरा कर सकें। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लोगों को अलग अलग नियमों के अनुसार दिया जाता है। अगर बात करें कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है, तो ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनका नाम पात्रता सूची में आता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो सरकार द्वारा तय किए गए नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाभार्थियों का चयन सरकारी सर्वे और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है, इसलिए आवेदन करने के बाद भी अंतिम फैसला संबंधित विभाग द्वारा ही लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आपके क्षेत्र में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, नगर निकाय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं और पात्र पाए जाने पर नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपने पहले ही आवेदन कर दिया है तो आगे क्या होगा दोस्तों। आवेदन करने के बाद सबसे पहले दस्तावेजों की जांच होती है, फिर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है, इसके बाद नई लाभार्थी सूची जारी की जाती है। अगर आपका नाम उस सूची में शामिल होता है तो आगे किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए समय समय पर आधिकारिक सूची जरूर देखते रहें। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं कि नई सूची कब तक आ सकती है। दोस्तों, फिलहाल किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई जगहों पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अगर आपके क्षेत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आने वाले लगभग 5 से 10 दिनों के भीतर नई लाभार्थी सूची जारी होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि यह हर राज्य और जिले में अलग अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी तारीख को अंतिम और पक्की जानकारी न माने। आधिकारिक सूचना का इंतजार जरूर करें। अगर नई सूची में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर सूची जारी होने के कुछ समय बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पहली किस्त भेजी जाती है। कई मामलों में यह लगभग 10 दिनों के आसपास भी आ सकती है, लेकिन यह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया और आपके क्षेत्र की कार्यवाही पर निर्भर करती है। इसलिए बैंक खाते की जानकारी सही रखें और मोबाइल नंबर चालू रखें ताकि किसी भी सूचना से आप वंचित न रहें। अब बात करते हैं पहली किस्त के बारे में। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को घर निर्माण का काम शुरू करना होता है। संबंधित अधिकारी समय समय पर निर्माण कार्य की जांच भी कर सकते हैं। अगर निर्माण कार्य नियमों के अनुसार आगे बढ़ता है तो अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी किस्त तब जारी की जाती है जब यह पाया जाता है कि पहली किस्त का सही उपयोग किया गया है और घर निर्माण का कार्य तय स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बाद सत्यापन किया जाता है और सब कुछ सही पाए जाने पर दूसरी किस्त लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। तीसरी किस्त आमतौर पर तब जारी की जाती है जब घर का निर्माण लगभग पूरा होने की स्थिति में होता है। अंतिम निरीक्षण के बाद संबंधित विभाग अंतिम किस्त जारी करता है ताकि लाभार्थी अपना घर पूरी तरह तैयार कर सके। अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया और राशि में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूची और विभाग द्वारा जारी सूचना पर ही विश्वास करें। अगर आपका नाम सूची में आता है तो आगे की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी और अगर किसी दस्तावेज की जरूरत होगी तो संबंधित विभाग आपको जानकारी देगा। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और भविष्य में आवेदन का मौका मिलता है तो सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें, क्योंकि सही जानकारी देने से आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है उन्हें भी सही जानकारी मिल सके।